धीरेन्द्र साहब, यहाँ पर एक पैनलिस्ट ने जो बात कही कि साहब ये पूरा का पूरा मामला इस्लामिक फोबिया से जुड़ता है, क्या इससे मैसेज ये जा रहा है सीए के कानून से कि मुसलमानों से नफरत, डर, ये इस्लामिक फोबिया वाली बात जो राजकुमार भाटी साहब कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को तो नहीं मिल रही है जो इन पड़ोसी देश में रहने वाले हैं नागरिक वहां के, अगर वो भारत में आते हैं नागरिकता तो। रुमाना जी देखिए, ये जो पड़ोसी मुल्क है यहाँ पे वो लोग अल्पसंख्यक हैं जिनके लिए ये सुविधाएं दी जा रही है। वहां पे धार्मिक रूप से ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं? मूल भावना को समझ नहीं रहे हैं ये लोग। और अभी आपने उज्ज्वला योजना की बात करी, फैक्ट बताया, तो MIM के प्रवक्ता को तकलीफ लगी कि प्रचार कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाए, ये दुष्प्रचार करे, लेकिन आप सही बात अगर कहेंगे तो प्रचार होगा। आज हम कह रहे हैं कि अपने यहाँ के मुसलमानों को जितनी आज़ादी है, हिंदुओं को जितनी आज़ादी है, धार्मिक एक सहिष्णु वातावरण बना हुआ है, तो क्या अगर हमारे लोग अगर कहीं पड़ोसी मुल्क में अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, इसमें कहां से मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, कहां से इस्लाम आ रहा है? मुझे तो इन विद्वानों से तरस आते हैं, इनकी बुद्धि पे, किस तरह से लोगों को ये भ्रम फैलाते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को भ्रम फैलाने का चेष्टा ये लोग न करें, सब कोई समझता है। वहां पर आज धार्मिक रूप से जो लोग आज 2014 के पहले से जितने लोग वहां पे जिनको धर्म की आजादी नहीं मिली है, जो किसी न किसी रूप में प्रताड़ित हो रहे हैं, अल्पसंख्यक वहां पे कहला रहे हैं, उनको अगर शरण देने के लिए और किस कंट्री में दिया जा सकता है पड़ोसी मुल्क के? ठीक है, ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उस पर आगे जवाब तहसील से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप सर का रुख करूंगी और प्रदीप सर से हम ये समझ लेते हैं कि सर सीए को लेकर फाइनल तैयारी में सरकार, लेकिन इस बीच ये जो विपक्षी नेताओं के बोल सामने आ रहे हैं, उनकी परेशानी को किस रूप में देखा समझा जाए? प्रदीप सर। नहीं, देखिए, ये कानून जब से बना है तब से इसका विरोध हो रहा है। जो विरोध करने वाले हैं उनके अपने तर्क हैं। पहली बात, दो बेसिक बातें इस कानून के बारे में समझने की जरूरत है। एक, कि ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं, ये जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, इन 3 देशों के जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित अब उन देशों में हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। एक बात। दूसरा, अगर इस कानून को समझना हो तो हमें नेहरू लियाकत पैक्ट पर नजर डालनी चाहिए। नेहरू लियाकत पैक्ट में ये समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिक जो उस समय बंटवारे से पहले भारतीय थे, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनको भारत आना चाहें और भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनको मिलेगा। ये जो है उस पैक्ट का हिस्सा है। ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है, या आप कह सकते हैं कि उसको संवैधानिक स्वरूप देने की कोशिश है। एक बात। दूसरी बात यह है, इस कानून के जरिए ये जो धार्मिक भेदभाव की बात हो रही है, 6 धर्मों के संप्रदायों के लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है। केवल ये होता कि केवल हिंदुओं को देंगे और किसी को नहीं देंगे, तो मैं मानता कि ये जो है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और ये भेदभाव करने की कोशिश हो रही है। सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरा का पूरा ये मामला सामने रख दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।